एक औरत ने बच्चे को जन्म देने के बाद डिप्रेशन का ऐसा भयानक रूप झेला कि हर बार जब बच्चे के रोने की आवाज सुनती उसके मन में मर जाने का ख्याल आने लगता। किस्मत से उसका पति अर्जुन चौहान एक तेज तर्रार भारतीय पुलिस इंस्पेक्टर था जो उसे बेहद चाहता था। अर्जुन के धैर्य की आखिरी दीवार भी गिरा दी और एक दिन गुस्से में उसने अपनी सर्विस पिस्टल निकालकर पत्नी नंदिनी की ठुड्डी पर रख दी। उसी वक्त उसका जूनियर रोहित वहां पहुंच गया। उसने देखा बच्चा तेज बुखार में तप रहा है। वो बिना समय गंवाए अर्जुन के साथ बच्चे को अस्पताल ले गया। उन्हें जाते देख नंदिनी फिर टूट गई। उसे याद आया कि अर्जुन ने उसके सुसाइड के डर से नींद की गोलियां लॉकर में बंद कर दी थी। उसने अपना जन्मदिन डाला, फिर अर्जुन का जन्मदिन, लेकिन लॉकर नहीं खुला। अचानक उसे रोहित का जन्मदिन याद आया। कांपते हाथों से उसने वो तारीख डाली और लॉकर खुल गया। अंदर दवाइयों के साथ एक पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था कि ये गोलियां 3 मिनट में असर करती हैं। मौत को ओवरडोज माना जाएगा, लेकिन भाभी बहुत तड़पेंगी, सोच समझकर इस्तेमाल करना। वो शब्द नंदिनी के लिए आसमान टूटने जैसे थे। उसे लगा था अर्जुन बस उसकी बीमारी से परेशान है, पर यहाँ तो जैसे जान लेने का इरादा लिखा था। कभी वही अर्जुन एक बहादुर ईमानदार इंस्पेक्टर था और अब घर लौटकर उसे पत्नी का टूटता मन संभालना पड़ता, बच्चे को देखना पड़ता। सालों से यही सिलसिला चल रहा था। उसे अचानक लगा कि अर्जुन और रोहित बच्चे के साथ उससे ज्यादा एक परिवार जैसे दिखते हैं। यही सोच उसके मन में एक अजीब फैसला बन गई। वो आईने के सामने बैठी, लंबे समय बाद श्रृंगार किया और लॉकर से 2 गोलियां निकालकर निगल ली। बिस्तर पर लेटकर उसने आंखें बंद कर ली, जैसे मुक्ति का इंतजार कर रही हो। जब अर्जुन घर लौटा तो नंदिनी को लगा वो जिंदा है, लेकिन जैसे ही उसने उसे पुकारा, अर्जुन उसकी देह के आर पार निकल गया। तब उसे समझ आया कि वो अब सिर्फ एक आत्मा है। अर्जुन ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा नंदिनी सो रही है, उसे जगाना ठीक नहीं, और चुपचाप बाहर चला गया। अगले दिन दोपहर तक भी जब नंदिनी ने उसे फोन नहीं किया तो वो लौटने ही वाला था कि बाजार की सब्जी बेचने वाली शारदा काकी मिल गईं। उन्होंने बताया कि नंदिनी रोज सब्जी लेने आती थी, 2 दिन से नहीं आई, चिंता हो रही है। अर्जुन झुंझला गया और बोला कि उसकी डिप्रेशन की बीमारी झूठ थी। रोहित ने जांच में पता लगाया है कि उसके मेडिकल पेपर फर्जी हैं। पास खड़ी नंदिनी की आत्मा ये सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि सरकारी अस्पताल से मिले कागज फर्जी कैसे हो गए। अर्जुन घर लौटा तो फोन आया। रोहित घबराई आवाज में कह रहा था कि उसके घर की लाइट चली गई है और उसे डर लग रहा है कि कोई फिर से उसकी चीजों को नुकसान पहुंचाएगा। अर्जुन तुरंत उसके पास चला गया। वहां रोहित ने उसे गले लगाकर अपने प्यार का इजहार किया, कहा कि वो बिना किसी नाम के भी उसके साथ रह सकती है। अर्जुन ने सख्ती से मना कर दिया, लेकिन रोहित का जुनून कम नहीं हुआ। उसने बदले की आग में अस्पताल में भर्ती बच्चे को चुपचाप किसी और को सौंप दिया। नंदिनी की आत्मा चीखती रही, अर्जुन को सच बताने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी आवाज अब किसी तक नहीं पहुंचती थी। कुछ देर बाद अस्पताल से कॉल आया कि नंदिनी 3 दिन से फॉलोअप के लिए नहीं आई है। रोहित की बातों में आकर अर्जुन ने मान लिया कि अस्पताल भी नंदिनी के झूठ में शामिल है। गुस्से में वो घर लौटा। घर में रखी सब्जियां सड़ चुकी थी, कचरे से बदबू आ रही थी। उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्लाने लगा कि उसने उसे धोखा दिया, बीमारी का नाटक किया, उसे मूर्ख बनाया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन नंदिनी की आत्मा सामने खड़ी थी, जैसे कह रही हो कि अब वो कभी बोझ नहीं बनेगी क्योंकि वो मर चुकी है। अर्जुन गुस्से में बेडरूम में घुसा। बिस्तर पर वही चादर पड़ी थी, सब कुछ वैसा ही था। अचानक उसे कुछ अजीब लगा। उसने कांपते हाथों से चादर हटाई। और 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो। पार्ट 2 चाहिए। पार्ट 2 के लिए हमें स्टार भेजकर हमारी मदद जरूर करें।